इतने दिनों से आप लोग क्यों नहीं मांग उठा रहे? कितना संतुष्ट है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बिहार की? बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था आपको कैसी नजर आती है? क्या लगता है मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री अच्छे से काम कर पा रहे हैं? आशय जी, सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी हुई है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? पप्पू यादव क्या लगता है कि साजिश का शिकार हुए हैं? एम्बुलेंस प्रकरण जिस तरीके से हुआ उसके बाद क्या लगता है आप लोगों को कि साजिश का शिकार हुआ? पप्पू यादव का काम कैसा लगा आपको ये बताइए? तो फिर आपने बीजेपी एमपी को क्यों छोड़ दिया? ड्राइवर का बहाली नहीं होता है। सरकार है, आपको 40 एम्बुलेंस ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं बिहार में, तो इससे बड़ी दुखद बात क्या होगी इस आपदा में? हाँ, हेलो, राष्ट्रीय जनता दल युवा के महासचिव बोल रहे हैं प्रिंस बजरंगी जी? जी जी जी, अभी कई सारे मामले आ रहे हैं पूरे बिहार में। मैं आशा एक भारत से बोल रहा हूँ। जी 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 हाँ, अब कई सारे मामले आ रहे हैं अभी बिहार में कि शमशान घाट पे अनमाने रेट मांगे जा रहे हैं और बिहार सरकार अभी तक कुछ ठोस कदम नहीं उठा पाई है। खासकर भोजपुर जिले में जिस तरीके से सिन्हा घाट पे और कई अन्य घाट पे लाशें तैरती हुई मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। देखिए, ये जो विषम परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, जो ये आपदा चल रहा है, कोरोना रूपी महामारी, इससे पूरा धरती पे जितने भी इंसान है सब लोग लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भोजपुर बिहार इंडिया लड़ रहा है, सब लोग लड़ रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, आपकी मांगों का हमने यहाँ के भोजपुर के जिला अधिकारी श्री रोशन कुशवाहा जी से मैंने मांग किया है। मांग ये किया है कि कम से कम भोजपुर जिले में जो गांगी पर श्मशान घाट है वो वहां पर, चूंकि उसका टेंडर हो गया है, लेकिन निगम के कुछ अड़चन, नगर निगम के चलते, कुछ अड़चन के चलते वो पास नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल में उसको युद्ध स्तर पर काम लगाकर 100 गिरिदाह को चालू कराया जाए। क्योंकि ये उससे होने से ये होगा कि आज जो भी मृतक के परिवार वाले, चाहे जो भी उनके परिजन, मृतक का शरीर कहीं ना कहीं नदी में, तालाब में, गंगा नदी में प्रवाहित कर रहे हैं, तो उनके साथ कुछ ना कुछ मजबूरियां हैं। मजबूरियां ये है कि वहां पर मनमाने ढंग से लोग लकड़ी का दाम ले रहे हैं। दो भाई हैं जो हम लोग मृतक शरीर को जलाते हैं, वो लोग मनमाने ढंग से पैसे मांग रहे हैं। तो सबके पास तो उतना वो सक्षम नहीं है देने में लिए। लेकिन हमने मांग किया है कि जब तक 100 गिरदार नहीं लगता है तो फिलहाल में वहां पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की। कहाँ के लिए आपने मांग किया है? मेरा सवाल ये है कि कहाँ के लिए आपने, सिर्फ गांगी के लिए किया है? नहीं, भोजपुर के पूरा भोजपुर जिले के लिए मैंने किया है। मैं पूरा बात बताना चाहता हूँ। मैंने पूरा भोजपुर जिला के लिए किया है कि जब तक ये 100 गिरदार नहीं बनता है तो फिलहाल में वहां पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में पुलिस बल तैनात कीजिए और एक सरकारी दर पर जो भी वहां पर सामग्री हो रहा है, दाह संस्कार में, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोई लाश चलाने के लिए पैसा मांग रहा हो, उसका एक रेट निर्धारित किया जाए और वैसे उनके देख रेख में दाह संस्कार किया जाए। राष्ट्रीय सचिव जी, मेरा सवाल ये है कि आपकी सरकार है और अभी तक इतना महामारी, इतने पुराना हो चुका है, बहुत सारा समय गुजर चुका है, इतने दिनों से आप लोग क्यों नहीं मांग उठा रहे थे? नहीं, देखिए, समय पर देखिए क्या है ना कि जो हम लोग का मांग आया है, चूंकि विगत दिन हम लोग देखे कि बक्सर में बहुत सारे उत्तर प्रदेश से, अभी भोजपुर की घटना कल की है, हाँ, मौली घाट पर वहां पर मिले थे। तो ये जब मामला हम लोग के संज्ञान में आया कि ऐसा हो रहा है, आप देखे होंगे 2007 में हमारी सरकार की जब गठन हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने एक कबीर अंत्योदृष्टि योजना के तहत जो भी मृतक परिवार, जो मतलब कि गरीबी रेखा से में आते हैं, गुजर बसर करते हैं, उनके लिए एक राशि उपलब्ध कराई गई थी कि उनको मरणोपरांत उनकी दाह संस्कार के लिए सरकार द्वारा एक राशि दी गई। तो हमने मांग किया है, ये बात को लेकर ये किया है कि वो आदमी, सभी लोग सक्षम नहीं है। और इस सचिव जी, मैं एक मिनट रुकना चाहता हूँ। कई सारे लोग अभी परेशान हैं, कई सारे लोग अस्पताल में जा रहे हैं, कई सारी दिक्कतें आ रही थी। आप, अच्छा, ये मेरा सवाल डायरेक्ट आपसे है, आप कितना संतुष्ट हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बिहार की? बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था आपको कैसी नजर आती है पूरे कोरोना काल में? देखिए, आपकी सवाल है, उससे मैं सहमत हूँ। नहीं, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आप युवा हैं और युवा जदयू के आप राष्ट्रीय सचिव हैं, युवाओं की कई सारी बातें आपकी सुनते हैं और कई सारे लोग आपको जानते हैं, तो आपका महत्वपूर्ण बातें जो है वो जानी चाहिए। आपको कैसा लगता है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था, बताइए? बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था आप देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से बिहार की सत्ता में 2005 से बैठे हैं, पहले की स्थिति देख लीजिए, आज की स्थिति देख लीजिए। हम मानते हैं, मेरा बात पूरी नहीं हुआ है, पिछले साल भी कोरोना से हम लोग लड़े थे,
लेकिन इस बात कुछ मैटर उससे ज्यादा ही गंभीरता पूर्वक हम लोग ले रहे हैं। क्या लगता है मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री अच्छे से काम कर पा रहे हैं? देखिए, हम लोग हमारी जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी फोकस करना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार, आप देखे होंगे ऑक्सीजन के भारी मात्रा में जो कमी चल रहा था, पूरे बिहार में किल्लत चल रही थी। बिहार जैसे एक सब राज्य से हम तुलना नहीं कर सकते हैं, फिर भी किल्लत चल रही थी। आज की स्थिति में देख लीजिए, हम अपने जिले में, अपने शहर में देख लेते हैं, पहले वाली स्थिति नहीं है। तो जो भी मामला संज्ञान में आता है उसको मुख्यमंत्री जी अपने आला अधिकारियों के साथ बैठकर उस मामले को तुरंत सॉर्ट आउट करते हैं, उसका वो निष्कर्ष निकालते हैं। अच्छा, एक सवाल, तो जो भी मामला है ठीक स्वास्थ्य विभाग का है। अभी आप देख लीजिए, नहीं आप स्वास्थ्य व्यवस्था पे नहीं बता रहे हैं, मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ जमीनी स्तर पे किस तरीके का आपको व्यवस्था लग रहा है स्वास्थ्य का? देखिए, जमीनी स्तर पे जहां तक आपने बोला कमी है कि नहीं, कमी है कि नहीं, कमी है, तो इसमें हम लोग का भी कमी है, ये बात को मानना चाहिए। अब सदर हॉस्पिटल को ही देख लीजिए, सदर हॉस्पिटल में जारे जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं, आपने देखा होगा विगत दिन आप ही लोग का रिपोर्ट एक आया था, हमको पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, आपने जब बुलवाने का काम किया तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप देख लीजिए, पुराने दिन जो एक रिपोर्ट आया उसमें बहुत सारे डॉक्टर अपना कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट जमा करके भाग गए थे। तो कहीं ना कहीं जब 2 डॉक्टरों का नाम था ना वो कहीं ना कहीं जब अपने जिम्मेवारी से हम भागेंगे, पीछे हटेंगे, तो इंसान ही होता है, पुलिस वाला इंसान ही होता है, स्वास्थ्य वाला। जी, सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, प्रशासनिक व्यवस्था तो आपकी है, आप एकदम उसमें कतरा नहीं रहे। यहाँ के भोजपुर जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा जी ने उन पर जांच बैठाया है और जो भी ऐसा काम किए कार्रवाई करने का बात हुआ है। अभी जो भी सदर हॉस्पिटल में गड़बड़ी की है, अभी तक कोरोना काल में बहुतों पर कार्रवाई हो चुकी है, ऐसा बात नहीं है। जितने भी हॉस्पिटल हैं, कई सारे हॉस्पिटल बंद हैं, कई सारे क्लिनिक बंद हैं, उन पे आपका क्या विचार है? देखिए, किस तरीके से आप लोग मैं आपके चैनल के माध्यम आशा एक भारत, जो हमारे भोजपुर से पूरे शाहबाद का एक प्रतिष्ठित चैनल के रूप में हम लोग जानते हैं, और अच्छी अच्छी खबर आप धरातल पर जुड़ी समस्याओं को आप उजागर करते हैं, इसमें कहीं वो बात नहीं है, सही बात है। मैंने विगत दिन भी न्यूज चैनल के माध्यम से बात कही थी, क्योंकि ये जो प्राइवेट क्लिनिक वाले हैं लोग, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनके अंदर भी मानवता नाम की चीज है। आज आप इस दौर में, इस विकट परिस्थिति में आप समस्या से मुकर जाइएगा, आप अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट जाइएगा, तो जिस स्थिति में आज जनता आपको देख रही है, जिससे आप आशा और उम्मीद के साथ आपको देख रही है, आप पीछे भाग रहे हैं, तो अपने अंदर के इंसानियत को जगाइए। और हाथ जोड़ के विनम्र करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी प्राइवेट क्लिनिक वाले भाई अपना क्लिनिक नहीं खोल रहे हैं, वो रोज 100 पेशेंट नहीं देखे, 50 नहीं, लेकिन 10 ही देखे, लेकिन कम से कम रोज 10 पेशेंट को अपने प्रिकॉशन लेते हुए, अपनी सुरक्षा देखते हुए उनको देखे, ताकि जो छोटे शहर है, मान लीजिए पीरो से कोई आ रहा है, कोई विक्रमगंज से, कोई जगदीशपुर से आ रहा है, अगर उनको वहीं पर देख कर दिया गया होगा, तो यहाँ पर आरा मुख्यालय में उतना भीड़ जमा नहीं होगा, क्योंकि आज के डेट में हर एक घर में कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम खांसी से सभी लोग परेशान है। तो ये तो मानवता की बात हो गई। बहुत सारे लोग अपने जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं इस आपदा में, तो कहीं ना कहीं सबको मिलकर, ये राजनीति का समय नहीं, राजनीति करने का समय नहीं है कि हम उन पर आचरण लगाए, वो उन पर आचरण लगाए। आपके राजनीति का सवाल आया मेरा, पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी हुई है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? पप्पू यादव क्या लगता है कि साजिश का शिकार हुए हैं? एम्बुलेंस प्रकरण जिस तरीके से हुआ, उसके बाद क्या लगता है आप लोगों को कि साजिश का शिकार हुए हैं वो? देखिए, जहां तक हमको मालूम है, पप्पू यादव जी ने विगत दिन क्या कोरोना टाइम से ही अपने पार्टी के बैनर तले अपने लोगों के साथ सेवा भावना की तरह काम कर रहे थे, लेकिन उनको अंदर कस्टडी किया गया इस मामले में कि उन पर कोई 32 साल पहले का मामला था, अपहरण का, जो अपहरण हुए जो थे वो लोग कह रहे हैं और उन्होंने वो बता, हाँ हम जानते हैं, उनके दामाद था, उनके दामाद बोले कि वो हम गलती से कर दिए थे, लेकिन ये मामला ये हाई कोर्ट के आदेश पर इनकी गिरफ्तारी वारंट इशू हुआ था, तो इसमें कोई सरकार का, जब हाई कोर्ट का संपत्ति लेटर आ गया है, लेटर स्पष्ट कर दिया गया है। मार्च में ही उनका बेल टूटा था, इलेक्शन के पहले ही उनका बेल का ये ग्रांट खत्म हुआ था, तो उस समय से गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अभी क्यों गिरफ्तारी हुई? नहीं, इसको लेकर जो भी बात है, चूंकि हो सकता है कि इस केस के आयोग कौन है, कौन से थाना है केस है, और किन कारणों से, चूंकि मार्च के पहले जो भी हुआ, तो उसमें आप उसके बाद ये चुनाव भी लड़े, मधेपुरा से निर्दलीय अपने पार्टी से लड़े चुनाव, तो क्यों आप नहीं दे पाए? चुनाव में अगर दिए होते तो छुपाते नहीं, तो उसका तो वो करते, बेल अपना कराते, तो आप नहीं दिए। तो जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, चूंकि यहाँ पर पार्टी के साफ निर्देश हमारी पार्टी का है कि जो भी पदाधिकारी इसमें गलती किए होंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट का मामला है, तो इसमें सरकार को। काम कैसा लगा आपको ये बताइए कोरोना काल में? चलिए, पप्पू यादव के भी काम अच्छा है, हमारे पार्टी के सारे लोग काम अच्छा कर रहे हैं, तो सब लोग अपना। यादव का काम कैसा लगा? मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे जानना चाहता हूँ कि पप्पू यादव का काम कैसा लगा? व्यक्तिगत रूप से हम कभी उनसे हम मिले नहीं है,
आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, काम करते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि सेवा होने से काम करते हैं और अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, सबको करना चाहिए। हम लोग भी करते हैं, जितना हम लोग समर्थवान है हम लोग भी करते हैं। कई सारे नेताओं ने भी रिलीज पप्पू यादव का पोस्ट डाला था। जी, अगर सही बात है, चूंकि ये हाई कोर्ट का मामला है तो इसमें दखल कोर्ट के मामले में हम लोग नहीं बोल सकते हैं, चूंकि जब लेटर साफ इशू हो गया है कि कोर्ट का मामला, तो इसमें बोलने का उचित नहीं है। लेकिन काम करते हैं, सेवा भावना से काम करते हैं। नीतीश कुमार का कहना यह है कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को एकदम, अभी भी इस बात पर हम स्टैंड है। अभी पप्पू यादव के प्रकरण में क्या लगता है आपको? तो फिर आपने बीजेपी एमपी को क्यों छोड़ दिया? बीजेपी एमपी की जहां तक आपने बात राजीव प्रताप रूडी जी की बात बोला, उस मामले को लेकर, चूंकि आप जान लीजिए कि कोई भी एमपी अगर चाहे एमएलए फंड को लिखते हैं तो वो स्वतः संपत्ति होती है डीएम का अधीन, पहली बात। और पूरे बिहार ही नहीं, हमको लगता है कि एक दो जिला को छोड़ दीजिए, पूरे इंडिया में तो सारण इतना एम्बुलेंस एमपी फंड से कहीं नहीं खरीदाया है, ये बात आप भी शायद जान रहे हैं, पहली बात। नहीं तो उन्होंने गलती नहीं किया है, आपका कहने का मतलब ये है, 40 कहने का मतलब ये है कि गलती उन्होंने नहीं किया है। नहीं, जहां तक हमको ने नहीं किया है गलती, नहीं, हमको ये बोल दीजिए बस साफ साफ। नहीं, हमको जहां तक मालूम है कि राजीव प्रताप रूडी एमपी फंड से एम्बुलेंस खरीदवा कर दी है, और उसमें बहुत सारे एम्बुलेंस चल रहा है, लेकिन एमपी साहब का ड्राइवर का बहाली नहीं होता है। सरकार है, आपको 40 एम्बुलेंस ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं बिहार में, तो इससे बड़ी दुखद बात क्या होगी इस आपदा में? अब आप ये देख लीजिए कि जिनको नौकरी पर रखा गया 70 स्पीड में डॉक्टर लोग काम नहीं कर रहे हैं, इस आपदा में छोड़ कर भाग गए, तो पेटी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ड्राइवर थे, वो भी अपने जिम्मेदारी से मुकर गए, छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये सरकार की दायित्व है ना, या आप लोगों का दायित्व है उनको लेके आना, समझाना, या फिर प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करना? इसको लेकर संबंधित पदाधिकारी जो भी मामला आया है उसको अपने संज्ञान में रखकर जांच कर रहे हैं, जो भी होगा आगे कार्रवाई करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग को सुनने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और जिस तरीके से आप डीएम साहब को लेटर इशू करके एप्लीकेशन लिखा है आपने और मांग किया है भोजपुर के लिए कि भोजपुर के गरीब जनताओं को फ्री में लकड़ियों का व्यवस्था हो, जिस तरीके से पटना में भी व्यवस्था की गई है, और कोरोना से जो मर रहे हैं उन्हें पटना के जो डीएम है वो व्यवस्था कर रहे हैं कि उन्हें लकड़ी जो है वो मुफ्त में मिल रहा है वहां पे, तो यहाँ पे भी उस तरीके से व्यवस्था हो, इसकी आपने मांग की है। साथ ही साथ आपने वहां पे मांग किया है कि प्रशासनिक व्यवस्था वहां पे रहे, जिससे कि कई सारे अनमाने तरीके से दाम वसूले जा रहे हैं अंतिम संस्कार को लेके, उसमें गिरावट आए या ना के बराबर हो, ताकि लोगों को राहत मिले इस आपदा में। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये काम किया है, और उम्मीद करते हैं कि जितनी सारी चीजें हैं जो कि दुरुस्त होनी चाहिए वो जल्द से जल्द आप दुरुस्त करवाएंगे सरकार से पहल करवा के, क्योंकि एक आप दायित्व पद पे हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं युवा जदयू के। प्रिंसिपल बजरंगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए।